H1 वीजा पर सख्त पॉलिसी और भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब भारतीय चावल पर भी टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियां भारत के दरवाजों पर अरबों डॉलर लेकर खड़ी हैं और भारत में निवेश की तैयारी कर रही हैं। यानी एक तरफ भारत अमेरिका के तल्ख रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों की भारत में एंट्री हो रही है। यानी कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट है। मंगलवार को अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ प्रधानमंत्री मोदी से मिले। तीनों की मुलाकात की तस्वीरें पीएम मोदी ने एक्स पर शेयर की हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, इंटेल के सीईओ लिप बू टैन और कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश वारियर पीएम से मिले हैं। तीनों ने भारत में अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेकर पीएम मोदी से विस्तार में चर्चा की है। इसे भारत के साथ अमेरिकी कंपनियों के कारोबारी रिश्ते का नया चैप्टर बताया जा रहा है। तीनों टेक कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश की तैयारी की है, जिससे भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी और भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी बड़ा फायदा होगा। अमेरिकी कंपनियां भारत का रुख क्यों कर रही है, इससे भारत को किस तरह से फायदा होगा? राष्ट्रपति ट्रंप के तल्ख रवैये के बावजूद अमेरिकी कंपनियां भारत का रुख क्यों कर रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखते हैं पहले कौन कौन सी बड़ी कंपनियां भारत में भारी भरकम निवेश कर रही हैं। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 17.5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी के सीईओ सत्य नडेला ने पीएम मोदी से मीटिंग के बाद ये बड़ा ऐलान किया। इससे पहले अमेजन 2030 तक 35 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर चुकी है, जो कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। गूगल पहले ही एआई सेक्टर में 15 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्प ने भी 1 लाख करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई है। इसके साथ ही कॉग्निजेंट ने एआई और एजुकेशन के सेक्टर में बड़े निवेश की प्लानिंग की है, जबकि इंटेल का प्लान भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े निवेश का है। अमेजन ने भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेश का प्लान तैयार किया है, जिससे बड़े पैमाने में रोजगार के अवसर बनेंगे और भारत को इकोनॉमी को और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी। अमेजन 2030 तक भारत में 35 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करेगी। कंपनी ने भारत से एक्सपोर्ट 80 अरब डॉलर करने का टारगेट रखा है। साथ ही 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य भी है। अमेजन अब तक भारत में 40 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश कर चुका है, जिसका असर भारतीय मार्केट में पहले से ही दिख रहा है। और अगले 5 साल में 2030 तक हम और 35 बिलियन डॉलर लगाने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने इंडिया में, भारत देश में 2.8 मिलियन जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट किया है। उसको बढ़ाकर हम अब अगले 5 साल में 3.8 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने ये भी अनाउंस किया है कि हमारे यहाँ हमने 10 मिलियन सेलर्स को डिजिटाइज करने का वादा किया था। ऑलरेडी 12 मिलियन हमने कर दिए हैं। तो इन सब को लेकर हम काफ़ी खुश हैं और वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट संभव एंड ऑल द सेलर्स, बिल्डर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की रट लगा रखी है, विदेशी सामान और विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। भारी भरकम टैरिफ के साथ H1B वीज़ा पर भी सख्ती कर दी है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिकी कंपनियों का भारत में भारी भरकम निवेश अमेरिका के लिए क्या झटका है? ये जो टेक जायंट्स भारत में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट दी अमेरिकन पॉलिसीज। इसमें ये नहीं है कि ये ट्रंप की कुछ पॉलिसीज हैं जो उनके अगेंस्ट जा रही हैं। इट इज़ मोर टू डू विद द इंडियन पॉलिसीज। भारत में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चलते जिस टाइप की स्टेबल इकोनॉमी मिल रही है, जिस टाइप का एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक ग्रोइंग इकोनॉमी, स्किल्ड मैन पावर, टैक्सेशन पॉलिसीज, आप ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में देखें तो हर चीज़ एक बिजनेस इन्वेस्टर को जो चाहिए वो भारत में इस समय उनको उपलब्ध हो रही है। तो जैसे अभी सत्य नडेला ने भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ये डील करी 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, विच इज ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ इंडियन रुपीज आज की डेट में। तो जब वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं तो वो एज अ बिजनेसमैन अपने फायदे की बात सोचते हैं कि एक रोबस्ट इकोनॉमी में उनको अपने मुनाफा कितना दिख रहा है
आने वाले समय में। दरअसल ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और चीन विरोधी नीति की वजह से कई देशों में निवेश को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए सेफ और स्ट्रैटेजिक विकल्प बनकर उभरा है। ट्रंप की सख्त टैरिफ नीति, टेक्नोलॉजी रेगुलेशन और जियोपॉलिटिकल दबाव के बावजूद यूएस की कंपनियां भारत में अरबों डॉलर झोंक रही हैं। इसकी कई वजह हैं। दरअसल अमेरिका की ग्लोबल दिग्गज कंपनियां अपना विस्तार कर रही हैं और भारत उनकी फ्यूचर प्लानिंग के केंद्र में है। भारत का सबसे बड़ा घरेलू बाजार दुनिया भर के कारोबारियों को लुभा रहा है। भारत में डिजिटल और टैलेंट बेस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आईटी, एआई और सेमीकंडक्टर स्किल्स भी भरपूर हैं। दूसरी तरफ भारत की स्थिर पॉलिसी भी अमेरिकी कंपनियों को लुभा रही है। मोदी सरकार ने पीएलआई स्कीम, टैक्स रिफॉर्म पर भी काम किया है, जिससे टेक कंपनियां भारत में अपना भविष्य देख रही हैं। जाहिर तौर पर यह भारत के लिए अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनियों के भारी निवेश से भारत बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके इससे बनने जा रहे हैं। आईटी पेशेवरों के लिए नई नौकरियां पैदा होगी, स्टार्टअप्स, एमएसएमई को विस्तार मिलेगा, एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा। इसके साथ ही भारत भविष्य में टेक और एआई का हब बनेगा। स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। अमेज़न का $30 बिलियन भारत में कमिट करना, मैं समझता हूं भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी 2 ही दिन पहले $17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट में भारत में कमिट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उसके फौरन बाद अमेज़न का ये कमिटमेंट, मैं समझता हूं भारत के लिए चौतरफा विकास का एक कदम रहेगा। इससे मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से 20 लाख नई नौकरियां निकलेंगी आने वाले सालों में। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इसको बनाया जाता है, यानी कि इसमें समझने वाली बात यह है कि अमेज़न खाली भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में एस्टैब्लिश करेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। भारतीय युवाओं को नौकरी का मैंने पहले ही जिक्र किया, और इसके इर्द गिर्द जो एमएसएमई, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनको लाभ होगा, उसका तो अभी हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता, जबकि वो बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है। जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर रिश्ते तल्ख हैं, तब भारत रूस के रिश्ते मजबूत हुए हैं, जिससे ट्रंप चिढ़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी टेक कंपनियों का भारत में भारी भरकम निवेश ये दर्शाता है कि ट्रंप पूरा अमेरिका नहीं है। अमेरिकी कंपनियां ट्रंप को दरकिनार कर भारत में निवेश कर रही हैं। कम लागत, सस्ता मैन पावर और हाई ग्रोथ की वजह से पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर हैं। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप को भी समझना होगा कि भारत से खराब रिश्ते अमेरिका के लिए ठीक नहीं हैं। भारत के पास इस वक्त सबसे बड़ा बाजार है। एक तरह से मोदी सरकार ने ट्रंप को बता दिया है कि इस वक्त दुनिया में भारत की ताकत क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं, और मेरे साथ मुकेश भूटानी साहब हैं, जो कि एक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। उनसे भी समझेंगे कि इसका कितना असर भारत के शेयर बाजार पर पड़ेगा, भारत के मार्केट पर पड़ेगा। लेकिन संजीव जी, भारत ने एक बार फिर ट्रंप को अपनी धमक दिखा दी। ट्रंप थोड़ा और चिढ़ गए होंगे, ट्रंप को थोड़ी और मिर्ची लगी होगी। जी, भारत का दीपक जी, ये जो पूरा इम्पोर्टेंस है वो इन बिग जो इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स के माध्यम से एक बार फिर से सामने आ गया है। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि स्वयं वो कहते हैं कि वो डील्स उन्होंने जीवन भर किए हैं और अपने आप को एक प्रॉफिट मेकिंग जो शख्स के तौर पर और हमेशा फायदे में रहने वाले शख्स के रूप में वो पेश करते हैं, अपने हितों के साथ समझौता नहीं करते। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि यदि वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को, आर्थिक संबंधों को बिगाड़ेंगे तो उसका जो नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा, अवश्य हो रहा होगा। हालांकि कई बार वो अपने बहुत ही जिद्दी स्वभाव की वजह से, स्टब बॉन्ड जो उनकी पर्सनालिटी है उसकी वजह से कई बार वो अपने बातों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक इसेंशियली एक बिजनेसमैन है, जब उन्हें इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो जाएगा कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो अमेरिका के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर वो संभव है कि अपनी नीतियों में सुधार करें। और बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा, यही विजडम भी कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे राष्ट्र को भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र
और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बाजार के साथ अपने संबंधों को बना करके ही रखना होगा। और इसका जो फायदा है निसंदेह इससे अमेरिका को मिलेगा। लेकिन यदि उन्होंने आक्रामक नीतियां, असर्टिव और बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक नीतियां बनाए रखी, तो इसका जो खामियाजा है वो अमेरिका को ही भुगतना अल्टीमेटली पड़ेगा और अमेरिका के कंज्यूमर्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ये जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो मैसेज है भारत का, इस माध्यम से भी बहुत ही लाउड एंड क्लियर चला गया है कि किस तरीके से जो बिग टेक, जो बिग जाइंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कॉग्निजेंट हो, इंटेल हो, अमेजॉन हो, सभी भारत में बड़े निवेश करने जा रहे हैं। और ये भारत बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर आज पूरे विश्व में उभरा है। और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप को समझना ही होगा, और जितना जल्दी वो इस बात को रियलाइज करेंगे उतना अमेरिका के लिए अच्छा होगा। ठीक है। यदि करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो नुकसान है उन्हें उठाना पड़ेगा। कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और अमेजन, भूटानी जी मैं आपसे समझना चाहूंगा इन कंपनियों का भारत आना एक क्या मायने रखता है, और बी इससे भारत के मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट पर किस तरीके का असर पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए सर। इस पर असर तो काफी पॉजिटिव ही पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि सत्या नडेला की ये इस साल में दूसरी विजिट है। पहले जब आए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया के लिए एलोकेशन बढ़ा दिया है। इसलिए बढ़ा दिया है कि जो अभी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उन्होंने परसों अनाउंस किया है, उससे क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैपेबिलिटीज इंडिया के लिए वो डेवलप करना चाहते हैं। इससे इंडिया के लिए एआई फर्स्ट फ्यूचर जो मोदी सरकार का मिशन रहा है, उस पर काफी स्ट्रांग फाउंडेशन बनेगा। अब ये देखिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं सारे नए डेटा सेंटर्स में जा रहे हैं, और आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इंडिया एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी एआई मार्केट बन रही है, इंडियन कंज्यूमर्स के कारण ही नहीं, वर्ल्ड कंज्यूमर्स के कारण। क्योंकि इनका जो एआई सेंटर बनेगा यहाँ, वो इंडिया का डेटा ही नहीं वर्ल्ड का डेटा करेंगे। अच्छा, उसका एडवांटेज ये भी है, जॉब्स बनेगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, एआई में इनोवेशन होगा। इसलिए स्पेशली जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो हमारे टेक रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पर भी फायदा पड़ेगा। अब गूगल का आप देख लीजिए, क्योंकि आपने गूगल का जिक्र किया है। अक्टूबर में उन्होंने अनाउंस किया $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो 5 साल में आंध्र प्रदेश में करेंगे। उन्होंने एक एमओयू भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए साइन कर दिया है। और ये अगर आप गवर्नमेंट के जो बजट एलोकेशन के देखेंगे, मार्च 25 का बजट एलोकेशन, उन्होंने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,370 करोड़ का एलोकेट किया है। इस साल के बजट में भी एडिशनल एलोकेशन 2,000 का है, जिसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और डेवलपमेंट। तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट और ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे। मेरे ख्याल से इन सारी पार्टनरशिप में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी होगा। ये जो सारे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट करेंगे। इससे इंडिया के हेल्थ, एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट और एजुकेशन में काफी पॉजिटिव करेगा। स्किल और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तो बिल्कुल अलग ही बात है, वो भी बनेगा। इंडिया इस फरवरी 26 ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया था, और ये जो सारी चीजें हैं रिसर्च के लिए, ये सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडिया की जो ग्लोबल साउथ की विजन है उसमें भी हेल्प करेंगी। और ये सारे प्रोग्राम्स जो बनेंगे उससे 570 लैब बनने वाले हैं। 27 लैब जो बने हैं वो ऑलरेडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बने हैं। तो ये इंडियन एआई मिशन की जो 7 पिलर हैं, कंप्यूटर पिलर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पिलर, फाउंडेशन मॉडल, एआई फ्यूचर स्किल्स, एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड रिलायबल एआई, ये सारा प्रमोट होगा इसके कारण।
ठीक है, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि एआई कितना बड़ा मार्केट है। अब संजीव श्रीवास्तव जी, भारत कितना बड़ा मार्केट है, क्या ट्रंप को ये नहीं दिखता? एआई कितना बड़ा हब बन रहा है भारत, क्या ट्रंप को ये नहीं दिखता? ट्रंप को क्या ये भी नहीं दिखता कि कंप्यूटर में भारतीय ब्रेन आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड? क्या ट्रंप को ये तमाम चीजें दिखाई नहीं देती क्या, या वो शुतुरमुर्ग बन गए? देखिए दीपक जी, मेरा ऐसा मानना है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स टैक्टिक्स या वॉर भी आप कह सकते हैं, कई बार जब बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी मनोवैज्ञानिक दबाव को बना करके वो चाहते हैं कि कोई राष्ट्र उनके साथ डील कर ले। और वो जैसा कि स्वयं बोस्ट कहते हैं कि वो जीवन भर उन्होंने डील्स ही की हैं और फायदे का सौदा हमेशा से किया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की आज की जो ये नीतियां हैं, ट्रंप 2.0 जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जो डील मेकिंग जो स्ट्रेटजीज है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही निराशाजनक है। और इसका जो बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका के पूरी इकोनॉमी को उठाना पड़ रहा है। और अभी आप देख लीजिए दीपक जी, तो वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वो गहराती जा रही है, जो इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है वो गहराती जा रही है। यही डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरा चुनाव लड़ रहे थे 4 वर्षों के बाद, जब फिर से वो चुनाव लड़े, पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन जब वो फिर से जनता के सामने गए तो उन्होंने कहा कि यदि मैं फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं सबसे पहला जो काम ये करूंगा, अमेरिका की जनता की कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करूंगा। इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करना उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। लेकिन अभी उन्होंने जो आर्थिक नीतियां अपनाई हैं उससे तो ये क्राइसिस और गहरी होती हुई दिखाई देती है। और वो उनका जो बिजनेस मैन होने का जो दावा और डील मेकिंग करने का जो पूरा दम है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और इसका जो खामियाजा है पूरे अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के जो टेक जाइंट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, वो तो विश्व के साथ और भारत के जैसे राष्ट्रों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए बाधा खड़ी कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये जो हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक मोमेंटम इंडिया अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 25 वर्षों में बना हुआ था, उसको उन्होंने सेट बैक देने का काम किया है और अमेरिका की अपनी जो क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दीपक जी, ये बहुत ही नकारात्मक कदम 2.0 का एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। इसी वजह से मैंने कहा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जो उनका पूरा प्रदर्शन 2.0 के समय में रहा है। पहले कार्यकाल में वो इस तरीके का व्यवहार नहीं किया करते थे। भारत और अमेरिका के संबंधों को उन्होंने बढ़ाने का ही काम किया था, भारत भी आए थे, लेकिन ये दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के लिहाज से भी काफी निराशाजनक है। अब हम तो बस यही आशा कर सकते हैं कि जो उनका शेष कार्यकाल बचा हुआ है उसमें बुद्धिमत्ता प्रिवेल करे और उनको गुड सेंस प्रिवेल करे और अमेरिका के जो निवेशकों में और भारत के जो और अमेरिका के संबंधों में बाधा न खड़ी करे। हम इतनी बस आशा ही कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी भारत की सरकार का अप्रोच आप देखिए दीपक जी, तो ये बहुत ही हम विवेकपूर्ण तरीके से, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सारे डिसरप्शंस के बावजूद हम इसको डील कर रहे हैं। और अभी आप ट्रेड डील को लेकर के एक बातचीत भी नई दिल्ली में चल रही है। तो भारत का जो अप्रोच अभी तक रहा है वो बहुत ही धैर्य वाला रहा है